हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 12 और 16 मई को फिर झारखंड आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इन संसदीय सीटों पर करेंगे जनसभा। प्रधानमंत्री मोदी 12 मई को फिर से झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 12 मई को चतरा और फिर 16 मई को गिरिडीह संसदीय सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी चतरा में कालीचरण सिंह और गिरिडीह में एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी और कोडरमा से प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इससे पहले 3 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने चाईबासा में सिंहभूम संसदीय सीट से प्रत्याशी गीता कोड़ा और कुंटी लोकसभा से अर्जुन मुंडा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया था। अगले ही दिन उन्होंने पलामू और फिर गुमला के सिसई में भी जनसभा को संबोधित किया था। 12 मई को प्रधानमंत्री मोदी सिमरिया और फिर 16 मई को बिरनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। झारखंड बीजेपी ने जानकारी दी है कि पीएम मोदी 12 मई को झारखंड आएंगे। इस दिन चतरा लोकसभा क्षेत्र के सिमरिया प्रखंड स्थित मुरवे मैदान में दोपहर 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम 16 मई को फिर झारखंड आएंगे। वे गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड अंतर्गत पेशम अरवाड़ मैदान में सुबह 8 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि चाईबासा, पलामू और गुमला में अपनी पिछली जनसभा में पीएम मोदी ने झारखंड में कांग्रेस, आरजेडी, झामुमो गठबंधन सरकार की जमकर आलोचना की, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आदिवासियों का अपमान करने का आरोप लगाया। झारखंड की लोकसभा सीटों के लिए कल से शुरू होगा नामांकन। 7 मई को जारी होगी चुनाव की अधिसूचना। अब संताल परगना में भी सियासी घमासान जोर पकड़ेगा। झारखंड में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की 3 सीटों राजमहल, दुमका तथा गोड्डा में 7 मई को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। इसी के साथ इन सीटों पर कल से नामांकन शुरू हो जाएगा। संताल की इन तीनों सीटों में राजमहल और दुमका एसटी के लिए आरक्षित है, जबकि गोड्डा सामान्य सीट है। इन सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई निर्धारित है। अगले दिन 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 17 मई तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। इन अंतिम चरण की सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। रांची के बीएसएनएल कैंपस गोदाम में लगी भीषण आग, 4 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। पूरे कैंपस में फैली आग, अफरा तफरी। रांची के बुट्टी मोड़ स्थित जुमारपुल बीएसएनएल कैंपस में भीषण आग लग गई। बुट्टी रामगढ़ मार्ग पर जुमार नदी पुल के पास बनी बीएसएनएल के क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में रविवार को आग लगने से कई तरह के केबल, वायर और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को नुकसान हो गया। दोपहर 2 बजे बीएसएनएल द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले केबल वायर में लगी आग आधे घंटे में ही विकराल हो गई। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि काले धुएं का गुब्बारा आसमान में काफी ऊंचाई तक फैल गया। हालांकि आग के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन इस घटना के कारण आसपास रहने वाले लोगों में कई घंटों तक अफरा तफरी मची रही। जानकारी के अनुसार गोदाम के अलावा परिसर में अन्य स्थान पर रखे सभी तरह के केबल वायर आग की जद में आकर नष्ट हो गए। इसमें लाखों की क्षति की आशंका जताई गई है। घटना का पता चलते ही मेसराओपी पुलिस एवं अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा। इसके बाद निगम की ओर से क्षेत्रीय कार्यालय समेत आसपास की बिजली को काट दिया गया। आग को बुझाने में दमकल कर्मियों को 4 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। 12 फायर टैंकर की मदद से आग को फैलने से रोका गया। हालांकि शाम करीब 6:30 बजे के बाद भी कर्मचारी आग को पूरी तरह बुझाने में जूझते रहे। गनीमत ये रही कि छुट्टी का दिन होने के चलते बड़ा हादसा टल गया। आड्रे हाउस अग्निशमन दस्ता के प्रभारी राजेंद्र राम ने बताया है कि आग क्षेत्रीय कार्यालय के पीछे गोदाम में रखे केबल वायर में लगी थी। हवा के कारण आग तेजी से फैलती गई। जमीन पर पड़ी पेड़ की पत्तियों के कारण भी आग तेजी से फैली। आग की जद में दर्जनों पेड़ और फूल आदि के पेड़ भी आ गए। आज से झारखंड में बिगड़ेगा मौसम, कई क्षेत्रों में होगी झमाझम बारिश। इन 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी। झारखंड में आज 6 मई से मौसम बिगड़ने वाला है। देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, गिरिडीह, जामताड़ा और साहिबगंज में कहीं कहीं गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बहने की संभावना है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 6, 7 और 8 मई को राजधानी व आसपास के जिलों में आंशिक बादल छाए रहने की भी संभावना जाहिर की गई है। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में अभी तपती गर्मी आफत बनी हुई है। पूरे झारखंड के अधिकांश हिस्सों में दोपहर के समय लोगों की आवाजाही कम हो रही है। लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आज से झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आज 6 मई को उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, गिरिडीह, जामताड़ा और साहिबगंज में कहीं कहीं गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
तेज हवा बहने की संभावना है, जबकि 7 मई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बहेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि तेज हवाओं के साथ साथ वज्रपात होने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि मौसम में यह बदलाव 10 मई तक देखा जा सकता है। शर्मनाक, बोकारो जिले में 8 वर्षीय आदिवासी बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या। बेरमो अनुमंडल पेटरवार थाना क्षेत्र के ओरदाना पंचायत के महलीजारा गांव में रविवार को करीब 8 वर्षीय एक आदिवासी बच्ची के दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या करने की घटना से सनसनी फैल गई। घटना के बाद शव को घर से महज कुछ ही दूरी पर सुनसान झाड़ियों में छिपा दिया गया। परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई है। बच्ची का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि की है। परिजनों ने बताया कि एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए सभी आए हुए थे। इस कार्यक्रम के बाद सभी वापस घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। एकाएक बच्ची गायब हो गई। काफी खोजबीन करने पर उसका कोई पता नहीं चला। बाद में खून से लथपथ बच्ची का शव घर के बगल की झाड़ियों से बरामद हुआ। पेटरवार थाना पुलिस की टीम पहुंची और जांच में जुट गई। घटनास्थल पर पहुंचे बेरमो एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया है कि लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने की आशंका के बाद हत्या का मामला लग रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर तेनुघाट अनुमंडल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना के हर बिंदु पर जांच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूजा या उषा होंगी जेबी केसेस की गिरिडीह प्रत्याशी या फिर पर्दे से बाहर आएंगे जयराम महतो। गिरिडीह लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जयराम महतो व उनके समर्थकों पर दर्ज नगड़ी थाना मामले में जयराम महतो व उनके अन्य समर्थकों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जयराम महतो बीते 1 मई को गिरिडीह लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज किया था, जिसके बाद गिरिडीह निर्वाचन विभाग द्वारा उनके प्रस्तावक के हस्ताक्षर को संदेहास्पद होने की बात पर नोटिस जारी कर 7 मई को जयराम महतो व उनके प्रस्तावक को वैध पहचान पत्र के साथ उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है। ज्ञात हो कि नगड़ी थाने में दर्ज मामले को लेकर जयराम महतो को बीते 1 मई को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस द्वारा जयराम महतो को सभा संबोधित करने को लेकर करीब 2 घंटे की मोहलत दी गई थी, जिसके बाद जयराम महतो फरार बताए जा रहे हैं। जयराम महतो अभी कहां हैं, उनकी आगे की रणनीति क्या है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। जयराम महतो की मुश्किलों को देखते हुए वैकल्पिक चेहरे की तलाश भी तेज हो गई है। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से 2 नामांकन पत्र की खरीदारी की गई है। एक नामांकन पत्र बलियापुर से जिला परिषद उषा महतो के नाम पर खरीदी गई है, जबकि दूसरा नामांकन पत्र छात्र नेता पूजा महतो के नाम पर ली गई है। हालांकि यह साफ नहीं है कि जयराम महतो के अखाड़े से हटने के बाद पार्टी किसके चेहरे पर गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ेगी, जबकि जेबी केसेस का दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। कोशिश अभी भी जयराम महतो को ही अखाड़े में उतारने की है। रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी शाह आज करेंगी नामांकन। रांची लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी शाह आज सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। यशस्विनी शाह नामांकन दाखिल करने जुलूस के साथ जाएंगी। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद के समर्थक मौजूद रहेंगे। नामांकन के लिए जुलूस मनीटोला काली मंदिर से पूजा अर्चना कर सुबह 7 बजे प्रारंभ होगी। वहीं महावीर मंदिर में दर्शन, अरगोड़ा चौक, हरमू चौक, स्वामी शाहजानंद चौक, कार्तिक उरांव चौक, भारत माता चौक, किशोरगंज चौक, रातू रोड चौराहा, जाकिर हुसैन पार्क होते हुए समाहरणालय भवन पहुंचेगी। यहां यशस्विनी शाह नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इसके बाद रांची के मोरहाबादी मैदान में एक जनसभा होगी। इसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राजद के नेता और मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहब सहित गठबंधन के अन्य नेता शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि रांची में लोकसभा चुनाव छठे चरण 25 मई को होना है। रांची के अलावा गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर संसदीय सीट पर भी इसी दिन वोटिंग होगी। राहुल गांधी की रैली को लेकर पार्टी नेताओं को निर्देश जारी। अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का झारखंड में 1 दिवसीय दौरा कल 7 मई को होगा। राहुल गांधी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के चाईबासा में और लोहरदगा लोकसभा के बसिया में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके लिए पार्टी ने नेताओं को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि राहुल गांधी सबसे पहले टाटा कॉलेज चाईबासा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार जोबा मांझी के समर्थन में 11:30 बजे रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद लोहरदगा उम्मीदवार सुखदेव भगत के समर्थन में दोपहर 2 बजे गुमला जिला के बसिया के
कोनबीर में चुनावी सभा में भाग लेंगे। उन्होंने कहा है कि दोनों जगह पर आम सभा को सफल बनाने के लिए रांची, खुंटी, गुमला, लोहरदगा के कार्यकर्ता और नेताओं को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभा स्थल पर तैयारी की समीक्षा भी लगातार की जा रही है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के घटक दलों और उम्मीदवारों के साथ भी बेहतर समन्वय स्थापित कर सभा के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम के टेबो में 2 पीएलएफआई उग्रवादी गिरफ्तार, गोली और नगद बरामद। पश्चिमी सिंहभूम के टोबो थाना की पुलिस ने पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों की पहचान इलियान सोरिन उर्फ जोटो और बिमल बर्जो उर्फ लंबू के रूप में की गई है। इनके पास से मोबाइल फोन, बंदूक की गोली, 17,500 रुपये नगद रुपए, पीएलएफआई का पर्चा, लेबी वसूलने का चंदा रसीद सहित अन्य चीजें बरामद की गई है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टेबू थाना क्षेत्र इचागुटू के पास जंगल में पीएलएफआई उग्रवादी हथियार के साथ बैठक कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाकर छापेमारी की। छापेमारी में पीएलएफआई उग्रवादी संगठन इलियास सोरिन उर्फ जोटो और बिमल बर्जो उर्फ लंबू को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से कई सामान बरामद कर जब्त किए गए हैं। दोनों पर भादवी एम्स और सीएलए एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यहां की जमीन अडानी को बेच रही भाजपा सरकार, जेपी पटेल। इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल ने हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड क्षेत्र में जनसंपर्क महाअभियान चलाया। उन्होंने दर्जनों पंचायतों का दौरा करते हुए जनसभा एवं डोर टू डोर कैंपेन किया। कैंपेन करते हुए कांग्रेस के पक्ष में हाथ छाप पर वोट देने का आह्वान किया। जनसंपर्क अभियान में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने पटेल का भरपूर साथ दिया। वहीं झामुमो के जिला प्रभारी संजीव बेदिया भी कदम से कदम मिलाते नजर आए। कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ जुटी। चिलचिलाती धूप और प्रचंड गर्मी के बावजूद हर जनसभाओं में लोगों का सैलाब उमड़ता रहा। जयप्रकाश भाई पटेल ने इस दौरान विस्थापितों सहित आम लोगों से संवाद स्थापित किया। जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि विस्थापन यहाँ की बड़ी समस्या है। इस समस्या की देन भाजपा है। हमने हमेशा टेकलाल बाबू के पद चिन्हों पर चलते हुए इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। राष्ट्रीयकरण या सरकारी कंपनियां तो फिर भी ठीक थी, उनसे अधिकारों का हनन रोका जा सकता था, परंतु अदानी जैसी प्राइवेट कंपनियों के हाथों अब भाजपा की सरकार यहां की जमीनों को बेचने का काम कर रही है। उनके वादे हमेशा से खोखले रहे हैं। इस दौरान पटेल ने ग्रामीणों से वादा करते हुए कहा है कि संसद में जाने के बाद विस्थापन नीति में सुधार कर उसे जमीनी रूप से लागू करवाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। झारखंड के गिरिडीह के प्रवासी श्रमिक की दक्षिण अफ्रीका में मौत, वजह स्पष्ट नहीं। गिरिडीह के एक व्यक्ति की साउथ अफ्रीका में मौत हो गई। व्यक्ति की मौत साउथ अफ्रीका के मोजाम्बिक में हुई है। मौत के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। युवक की पहचान जिले के बगोदर के अंबाडी गांव के प्रेमचंद महातो के रूप में हुई है। प्रेमचंद की उम्र 47 साल थी। 2 बच्चों के पिता प्रेमचंद परिवार पालने के लिए अपना देश छोड़ दूसरे देश कमाने गए थे। उनके मौत की खबर सुनकर परिजनों में मातम फैल गया है। जानकारी के अनुसार प्रेमचंद महातो मोजाम्बिक में KEIC इंटरनेशनल कंपनी में काम करता था। प्रेमचंद शादीशुदा था व 2 बच्चों का पिता था। प्रेमचंद की मौत से परिजनों को बड़ा झटका लगा है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। सीएम चंपई सोरेन ने बीजेपी से पूछा, झारखंड में घुसपैठिए आते कहां से हैं, सीमा को क्यों सील नहीं करते। सीएम चंपई सोरेन ने रविवार को कहा कि बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि झारखंड में घुसपैठिए आकर यहां की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। पूछा, आखिर ये घुसपैठिए आते कहां से हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकीदारी का जिम्मा झारखंड सरकार को कब मिला। राजनीति करने की जगह उस सीमा को सील क्यों नहीं किया जाता। यह गलती किसकी है। झारखंड में राशन कार्ड तक आधार संख्या के बिना नहीं बनते। जब आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, नागरिकता देना भी केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो फिर इस प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है। वही सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर सत्ता में आई बीजेपी सरकार के राज्य में LPG सिलेंडर की कीमतें 400 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये हो गई है। दुनिया भर में पेट्रोलियम की कीमतें निचले स्तर पर होने के बावजूद पेट्रोल डीजल से लेकर वाहनों तक की कीमतें उच्चतम स्तर पर है। राशन से लेकर सब्जी, भाजी और तेल मसालों का हाल देखिए। हालत ऐसे हैं कि देश के इतिहास में पहली बार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। स्कूल बसों को छोड़कर सभी बस मालिकों को 6 मई तक पुलिस लाइन में गाड़ियों को जमा करने का रांची जिला प्रशासन ने दिया निर्देश। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गाड़ियों की जरूरतों को देखते हुए रांची जिला प्रशासन तैयारियों में लग गया है। रांची जिले के अंतर्गत संचालित सभी बस संचालकों को उसने कहा है कि 6 मई की रात
8 बजे तक अपनी गाड़ियों को पुलिस लाइन रांची में जमा कर दे। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी रांची की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा गया है कि 5 मई को सुबह 10 बजे से 6 मई की शाम तक गाड़ियों को जमा कर देना है। किसी भी परिस्थिति में किसी बाधा के बगैर सासमय चुनाव कार्य पूरा कराना अनिवार्य है। ऐसे में वाहनों का अधिग्रहण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अंतर्गत किया गया है। वाहन जमा करने के आदेश की लापरवाही चुनाव अपराध के तौर पर लिया जाएगा। निर्धारित प्रावधान के तहत 1 वर्ष की सजा या अर्थदंड या दोनों के साथ साथ वाहन मालिकों के खिलाफ FIR भी हो सकता है। संबंधित वाहनों को ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है। ऐसे में निर्धारित तिथि तक गाड़ियों को जमा करा दिया जाए। प्रतापपुर सीओ पर ग्रामीणों ने किया हमला। जमीन विवाद सुलझाने गए थे, पथराव में अधिकारी के गाड़ी का शीशा टूटा, भागकर बचाई जान। चतरा में प्रतापपुर सीओ नित्यानंद दास पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। सीओ पर ईंट पत्थर फेंके गए जिससे उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। मौके से सीओ नित्यानंद दास और चालक समेत अन्य कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। सीओ प्रतापपुर थाना क्षेत्र के टंडवा पंचायत अंतर्गत दोमुहान टोला शंकरपुर में एक भूदान में मिले जमीन विवाद का निपटारा करने पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। आक्रोशितों ने मौके पर ही सीओ के सरकारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। इस बाबत सीओ ने बताया कि टंडवा पंचायत अंतर्गत दोमुहान टोला शंकरपुर में खाता नंबर 116 व प्लॉट संख्या 683 22 रकबा 1 एकड़ जमीन पर गांव के कुछ ग्रामीणों की ओर से जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में अंचल कार्यालय की ओर से द्वितीय पक्ष को 3 बार नोटिस भेजा गया है, परंतु ये लोग प्रेजेंट नहीं हो रहे थे। इसी मामले को लेकर दोमुहान गांव गया हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीओ जमीन मालिक और शिकायतकर्ता रामकिशुन भारती को बुलाकर समझा रहे थे। इसी दौरान रामकिशुन को आक्रोशित ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी, जिससे वह जख्मी हो गए। मामले को लेकर जब प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मियों की ओर से मना किया गया तो नशे में धुत लोगों ने उन पर भी हमला बोल दिया, जिससे सीओ की सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए जोभा मांझी को वोट करे, चंपई सोरेन। लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए महागठबंधन की प्रत्याशी जोभा मांझी को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। यह बात झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कही। वे रविवार को मंझगांव विधानसभा क्षेत्र के कुमारडुंगी प्रखंड के ताड़ी साई व पुटीसिया के लादू साई राका मैदान में महागठबंधन की साझा प्रत्याशी जोभा मांझी के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदाओं को लूटने के लिए भाजपा को वोट चाहिए। हमारे जल जंगल जमीन को बेचकर अडानी अंबानी के हाथों में भाजपा सौंपना चाहती है, जिसे कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। 5वीं अनुसूची के बावजूद घट रही है आदिवासियों की आबादी। आदिवासी विकास परिषद अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के RIT बिल्डिंग रांची के कचहरी चौक स्थित कार्यालय में रविवार को एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जादव उरांव ने की। इस बैठक में आदिवासियों के रहन सहन एवं रूढ़िवादी बिंदु पर विचार विमर्श किया गया। परिषद के महासचिव जादव उरांव ने कहा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, 5वीं अनुसूची 1950 एवं पेशा कानून 1996 के अंतर्गत कानून व्यवस्था के रहते हुए आज आदिवासी समाज असुरक्षित महसूस कर रहा है। परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष बाना मुंडा ने कहा है कि CNT एक्ट कानून के रहते हुए आज आदिवासियों के घर जमीन का लूट खसोट हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 रविवार को भी खुले। रांची डाक मंडल के पोस्ट ऑफिस वोटरों तक वोटर ID पहुंचाने में लगाया जोर। लोकसभा चुनाव के महापर्व को देखते हुए रांची डाक मंडल के डाकघर आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए रविवार को भी खुले रहे। निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए लगभग 53,000 वोटर ID कार्डों को डाक के माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए रांची JPO की मदद से तैयारियां की गई है। शनिवार 4 मई को भी देर रात तक रांची JPO कार्यालय खुला रखकर वोटर ID को डिस्पैच किया गया। रविवार की सुबह तक वोटर ID पिन कोड के अनुसार अपने वितरित होने वाले डाकघर तक पहुंच चुके थे। डाकियाओं ने भी जोर दिखाया और रविवार के दिन भी लोगों के घर घर तक जाकर वोटर ID कार्ड का वितरण किया। वोट की राजनीति करना ही JMM कांग्रेस का उद्देश्य। सुदेश महतो। चुनाव और वोट की राजनीति करना ही JMM कांग्रेस का उद्देश्य रह गया है। JMM कांग्रेस की सरकार के 4.5 साल होने को हैं। इस दौरान राज्य ने बहुत कुछ खोया और सहा। अब वादा खिलाफी सरकार की विदाई का वक्त आ गया है। उक्त बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने रांची के हरमो स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में कही। इस दौरान मैट्रिक्स क्रॉप केयर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नवीन कुमार, निदेशक सत्येंद्र कुमार नारायण समेत कई युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस के जवानों के बीच छतरी, घड़ा, तौलिया का किया गया वितरण। जमशेदपुर में प्रचंड गर्मी के बीच शहर के चौक चौराहों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु ड्यूटी देने वाले जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस के जवानों के बीच छतरी, घड़ा, तौलिया का वितरण किया गया। जमशेदपुर पुलिस और सामाजिक संस्था मित्र हेल्दी ह्यूमैनिटी के द्वारा रविवार को सीसीआर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एसएसपी किशोर कौशल ने सभी ट्रैफिक थाना से आए जवानों के बीच धूप से बचने हेतु सामग्री का वितरण किया। एसएसपी किशोर कौशल ने कहा है कि इस प्रचंड गर्मी में ट्रैफिक पुलिस के जवान लगातार धूप में खड़े होकर ड्यूटी करते हैं। ऐसे में उनकी तबियत का ख्याल रखते हुए जमशेदपुर पुलिस और सामाजिक संस्था मित्र हेल्दी ह्यूमैनिटी के द्वारा यह पहल किया गया है। 160 पुड़िया गांजा के साथ एक गिरफ्तार। बेरमू अनुमंडल के गोमिया थाना क्षेत्र के होसिर में रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर अवैध रूप से गांजा तस्करी कर ले जाते हुए महेंद्र प्रसाद 59 वर्षीय पिता स्वर्गीय गोपेश्वर प्रसाद ग्राम पटवा टोला होसिर के पास से 160 पुड़िया जब्त किया गया है। गिरफ्तार महेंद्र प्रसाद साड़म बाजार में खैनी का दुकान चलाता है। रविवार को उसी खैनी दुकान में बेचने के लिए गांजा अपनी दुकान ले जा रहा था। उसी क्रम में गोमिया थाना प्रभारी नित्यानंद भोक्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी वरिष्ठ नारायण सिंह के निर्देश पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। झारखंड में 7 मई को चुनाव आयोग चलाएगा सोशल मीडिया कैंपेन। इस हैशटैग से करी पोस्ट। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसके लिए चुनाव आयोग मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में निर्वाचन आयोग ने स्वीप कार्यक्रम के तहत झारखंड में 7 मई 2024 को शाम 6 से 8 बजे के बीच हैशटैग्स मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर विशेष अभियान का संचालन निर्धारित है। इस अभियान के तहत चुनाव से जुड़े सभी सोशल मीडिया हैंडल पर हैशटैग मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर हैशटैग के साथ लोकसभा चुनाव संबंधित कंटेंट पोस्ट कर इसे ट्रेंड में लाने का काम करने को कहा गया है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि वह रविवार को सोशल मीडिया हैशटैग अभियान को लेकर सभी जिले के उप निर्वाचन पदाधिकारी, स्वीप के नोडल पदाधिकारी, सोशल मीडिया के नोडल पदाधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सोशल मीडिया पब्लिसिटी ऑफिसर, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी, सोशल मीडिया का कार्य देख रहे सभी पदाधिकारी, कर्मी एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अभियान की जानकारी दी। इस अभियान के तहत निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर चुनाव से संबंधित फोटो, वीडियो, टेक्स्ट अपलोड करते हुए संबंधित हैशटैग को ट्रेंडिंग करने का निर्देश दिया है। उन्होंने आमजनों से भी अपील की है कि इस विशेष अभियान का हिस्सा बनकर अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर उपरोक्त हैशटैग लगाते हुए चुनाव से संबंधित सामग्री को जरूर पोस्ट करें। कांग्रेस ने जारी की एक और स्टार प्रचारकों की सूची। खड़गे व राहुल गांधी समेत कई नाम शामिल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव शाह सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने 20 मई 2024 को निर्धारित 5वें चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से झारखंड प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, के.सी. वेणुगोपाल, गुलाम अहमद मीर, राजेश ठाकुर, भूपेश बघेल, इनके अलावा बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई अन्य को स्टार प्रचारकों की इस सूची में शामिल किया गया है। हेमंत सोरेन पर तंज। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने हेमंत सोरेन को आईना दिखाया। प्रफुल्ल सहदेव। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय के आदेश में राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। प्रफुल्ल सहदेव ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए जो याचिका दाखिल की थी उसे उच्च न्यायालय ने न सिर्फ खारिज किया बल्कि मुख्यमंत्री के द्वारा राजनीतिक बदले का जो आरोप लगाया गया था उसे एक हारे हुए मुवक्किल की आखिरी कोशिश की संज्ञा दे दी। उच्च न्यायालय ने अपनी तल्ख टिप्पणी में यह भी कहा है कि ईडी ने अब तक जितने साक्ष्य जुटाया है प्रथम दृष्टया उसमें हेमंत सोरेन की इस घोटाले में संलिप्तता उजागर होती है। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास में ईडी की छापेमारी में 36 लाख रुपए की रिकवरी पर भी बड़ा प्रश्न खड़ा किया है। उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन के द्वारा इसे अपने माता पिता के इलाज के लिए जमा किए गए पैसे रखने के दलील को अनटेनेबल यानी असमर्थनीय माना।
देवघर हवाई अड्डा पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पश्चिम बंगाल की दक्षिणी मालदा सीट पर हो रहे लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जनसभा को संबोधित करने जाने के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विशेष विमान से देवघर एयरपोर्ट पर उतरे। यहां उनका स्वागत झारखंड प्रदेश कांग्रेस की सचिव सबाना खातून ने पुष्पगुच्छ देकर किया। इस दौरान मंत्री बादल पत्रलेख और प्रदीप यादव भी मौजूद रहे। देवघर एयरपोर्ट से खड़गे हेलीकॉप्टर से दक्षिणी मालदा के हकमारी मत सुजापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए रवाना हुए। उनके साथ राष्ट्रीय सचिव परनो झा भी थे। जनसभा को संबोधित कर खड़गे पुनः हेलीकॉप्टर से देवघर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से विशेष विमान से वापस गुलबर्गा के लिए रवाना हो गए। इंडी गठबंधन प्रत्याशी समीर मोहंती ने सोनारी गुरुद्वारा में मत्था टेका। इंडी गठबंधन से जमशेदपुर संसदीय सीट के प्रत्याशी सह बहरागोड़ा विधायक समीर कुमार मोहंती रविवार को सोनारी गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान विधायक मंगल कालिंदी भी उनके साथ मौजूद रहे। गुरुद्वारा में उन्होंने गुरु के समक्ष मत्था टेका और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं सिख समाज के लोगों ने प्रत्याशी समीर मोहंती का अभिनंदन किया। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा है कि गुरु का आशीर्वाद लेने वे गुरुद्वारा पहुंचे हैं। पूरे जिले भर से लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है और इसी की बदौलत वे दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।